कल हमने ये काम शुरू किया था भाई, छोटे बहुत ग्राफ प्लॉट किए थे। चलो भाई, हिस्टोग्राम तक की बात हो गई थी और हमने देखा कि किस तरह न्यूमेरिकल वैल्यूज पर हिस्टोग्राम इंटरनली जो है बिन्स वगैरह बनाकर खुद ही जो है उसकी कैटेगरीज बना देता है और उनके काउंट्स जो है उस पर ग्राफ प्लॉट कर देता है। बॉक्स प्लॉट, किसी ने पढ़ा बॉक्स प्लॉट के बारे में? क्यों? पिछली क्लास में तो शुरू हो गया था ना, खोल के देख लेते व्हाट इज बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट जो है ना वो बड़ा ही काम का है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हमें बॉक्स प्लॉट से मिलती है। लाइक जब मैं किसी का बॉक्स प्लॉट करता हूँ किसी डेटा का, सुन ले यार, ऐसा क्या है कि तू नहीं बताएगा तो फेल हो जाएगा वो? सही है यार, ऐसे बंदे को फेल हो जाना चाहिए। क्या करेगा वो इतना करके। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है बॉक्स प्लॉट नजर आ रहा है अभी। जब हम किसी का बॉक्स प्लॉट करते हैं तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक काम होता है ना, कभी चेंज हो गया क्या? 7:30 बजे क्लास होती है तो 7:30 बजे आते हैं, 9 बजे क्लास होती है तो 9:30 बजे आते हैं, 11 बजे आएगी तो बॉक्स प्लॉट करते हैं ना हमारे पास एक कुछ नजर आता है, जो वाला रीजन है ये, दोनों में से और ये क्वार्टाइल चार क्वार्टर होते हैं, 25 हम किसी भी 400 डिवाइड 12 में नहीं है तो 4 क्वार्टर बना देते हैं, रिटर्न में भी 4 क्वार्टर बन जाते हैं, 5%, 50%, 25%। तो Q1 जो है ये हमारे पास क्वार्टाइल 1 कहलाता है और Q2 जो है हमारे पास कहलाएगा और Q3 जो है वो क्वार्टाइल 3 हमारे पास 25% मीडियन जो है वो 50% और क्वार्टाइल 3 बाकी उसके आगे 25% नहीं है। जब हमारे पास एजेस का डाटा प्लॉट करते हैं तो देखो हमें बताता है कि भाई जगह के पास जितनी यहाँ से लेके 5% ऑफ डेटा जो है वो
परसेंटाइल की बात करो। तो परसेंटाइल भी सुना होना चाहिए। परसेंटाइल जो है, जैसे देखो इंटरनेशनल एग्जाम्स जो होते हैं ना, बाज यूनिवर्सिटीज जो है वो परसेंटाइल में रिजल्ट देती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी परसेंटेज तो एग्जाम में आ गई 95, लेकिन जब आपका रिजल्ट आया तो उसके अंदर लिखा था कि 88 परसेंटाइल। अब आप अजीब पागल हो गए कि भाई रिजल्ट मेरे पास फॉर्म 45 का है, 95 परसेंटाइल वाला, और फाइनली जो है ना फॉर्म 47 पे 88 परसेंटाइल लिखा हुआ है। तो बेसिकली परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल ये शो करता है कि तमाम लोगों में आपका रैंक क्या है। ठीक है, जैसे क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं ना, तो जब फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं, जब फर्स्ट बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है? नहीं, इसका मतलब होता है कि आपसे ऊपर कोई नहीं है और बाकी जितने लोग हैं वो आपसे क्या है? नीचे हैं। ठीक है, और जब हम कहते हैं कि सेकंड रैंक है क्लास में, तो इसका मतलब ये है कि आपसे ऊपर एक बंदा है, बाकी जितने लोग हैं वो आपसे नीचे हैं। इसी तरह जब आप कहते हैं कि यार थर्ड आया हूं मैं क्लास में, तो इसका मतलब ये है कि दो लोग आपसे ऊपर हैं, बाकी सारे जो हैं वो नीचे हैं। तो जब परसेंटाइल में लिखा होता है 88%, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका रिजल्ट 88% लोगों से अच्छा है, यानी आपने अपनी क्लास में 88% लोगों से अच्छा परफॉर्म किया है, बट योर रिजल्ट इज लोअर देन 12% पीपल। आपका क्लास में पोजीशन जो है, यानी आपसे ऊपर 12 लोग हैं, बट आप खुद 88 87 लोगों से ऊपर हैं। उसमें परसेंटेज का कोई अमल दखल नहीं, कैलकुलेट तो उसी बेस पे हुआ है, बट ये बताते वक्त आप परसेंटेज को नहीं ला सकते, इसके अंदर शामिल नहीं कर सकते। बात समझ आ रही? अभी मैं निकालता भी हूं कि कैसे परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, दुनिया में जो रिजल्ट्स आते हैं यूनिवर्सिटीज में ना, वो परसेंटाइल में आते हैं। परसेंटाइल में आते हैं कि आपका परसेंटाइल इतना है, आपका परसेंटाइल इतना है, तो वहां लिखा होता है यार मेरा 60 परसेंटाइल है। इट डजंट मीन कि आप बुरे स्टूडेंट होंगे। अच्छा, परसेंटाइल में एक बड़ी खूबसूरत बात यह है, जितना लोग आपसे बुरा परफॉर्म करेंगे, जितना लोग आपसे बुरा परफॉर्म करेंगे, उतना आपका परसेंटाइल क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। और जितना लोग आपसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, उतना आपका परसेंटाइल नीचे आता जाएगा। ज़ाहिर है, अगर आप 88% पर हैं, पीछे 10 लोग और आए जिनका रिजल्ट आपसे क्या है? खराब है, तो आपका परसेंटाइल खुद ब खुद क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। और अगर आपसे ऊपर वाले आ गए 10 लोग और, तो आप 88 से 78 परसेंटाइल पे आ जाएंगे। ऐसे ही होगा ना? तो इसलिए परसेंटाइल में हम ये दुआ कर रहे होते हैं कि भाई बाकी लोगों का रिजल्ट क्या हो जाए? खराब हो जाए। इसमें होता ये है कि जब आपका पेपर अच्छा नहीं होता ना, तो आप ये कहते हैं कि भाई अल्लाह करे सबका पेपर ही खराब हुआ हो। ठीक है, सबका पेपर ही खराब हुआ हो, क्योंकि परसेंटाइल अगर फिर सबका पेपर खराब हुआ है, तो भाई जैसे आपने 100 में से 50 नंबर ले लिए, ठीक है, और बाकी जिसका सबसे अच्छा हुआ है
उसने 100 में से 60 नंबर ले लिए और बाकी सबने बुरे लिए, तो फिर भी आपका परसेंटाइल 90 हो जाएगा, फिर भी आपका परसेंटाइल 90 हो जाएगा। इसलिए जब आपका परसेंटाइल कैलकुलेट हो जाता है और रिजल्ट आ रहे होते हैं, तो आप ये दुआ कर रहे होते हैं कि बाकी लोगों का पेपर क्या आ रहे हो, नंबर क्या आ रहे हो, कम आ रहे हो, ताकि मेरा परसेंटाइल जो है वो अप ही रहे। ये एक तरीकेकार है टू गैज कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द क्लास जो है वो कैसी है, ग्रुप में परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है। 100 लोगों में आप परफॉर्म, आपका रैंक क्या है, आप किस जगह लाए करते हैं। क्या हो गया, परसेंटाइल निकालने चला गया हैं बायजू? क्यों, हम क्यों खोल रहे हैं इसको? मैं तो ऐसे रैंडमली खोल ली थी। देखो पाकिस्तान में नहीं चलेगी। नंबर ऑफ वैल्यूज बिलो x, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने यहां पर कुछ डाटा ले लिया। अच्छा, ये मैं कर इसलिए रहा हूं कि ये आपके जहन में रहे, ये इंटरव्यू में जरूर 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 आपको टच किया जाएगा, पूछा जाएगा परसेंटाइल क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला तो अगर आपको एग्जैक्टली ना याद हो, लेकिन कम से कम फेंक तो दें कुछ थोड़ी बहुत, क्योंकि ये होता है, ये होता है, ये होता है। अच्छा भाई, तो परसेंटाइल में, सॉरी मैं फार्मूला तो यहीं से ले लूं यार, ये है ना, ये हमारे पास, ठीक है। मैं कुछ डेटा ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं 20 लोगों का डेटा जिन्होंने 100 में से नंबर हासिल किए हैं। तो पहला नंबर, जल्दी जल्दी बोलो यार, 78, 89, 56, 67, 89, 90, 62, 64, 71, 45, 91 और 95, 63, 96 और 50, 35, 29, इसने सोच लिया है कि मेरा परसेंटाइल कम है इसलिए लोगों को फेल करवाओ। कितने हो गए टोटल? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 54, 82, 20 हो गए ना, 20 हो गए। अच्छा भाई, अब ये हमारे पास 20 लोग हो गए। इनको मैंने क्या कर लेना है, सॉर्ट कर लेना है। सॉर्ट करने पर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 29 कहाँ है? ये, चलो ठीक है। 29, 35, 45, 50, 50, 56, 54, 54 पहले, 56 हैं, 63, ठीक है, 63, 63, 63 तीन दफा है, 1, 2, 3 दफा हो गया। और 64, 67, 67 है 64 के बाद, और
71, 78, 82, 89, 89, 90, 91, 95, 96 पूरे हो गए। अच्छा, ये हमारे पास सॉर्ट हो गए। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पता करना है कि भाई मेरे जो नंबर हैं वो 78 है। कितने नंबर है मेरे? 78 नंबर है मेरे। तो मेरा परसेंटाइल क्या है? 78 नंबर है मेरे, तो मेरा परसेंटाइल क्या है? तो फॉर्मूला क्या कहता है हमें कि भाई कितने लोग हैं जो मेरे से नीचे हैं, यानी 78 है ना, 78 से नीचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऊपर है, तो यहाँ कितने हो गए? 12 नीचे हो गए। 78 खुद हो गया 13वां, 12 मुझसे क्या है? नीचे लोग हैं। ठीक है, और टोटल वैल्यूज कितनी है? 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरा रैंक ऑफ परसेंटाइल कितना बन रहा अभी? 0 से 0 गया, 2 5 जा 10 और 12 5 जा कितने हो गए? तो मेरा परसेंटाइल रैंक जो है वो कितना है अभी क्लास में? 60th परसेंटाइल है। यानी 60% लोग क्या है भाई? मुझसे नीचे हैं और 40% लोग मुझसे ऊपर हैं। 60% लोग नीचे है ना, ये आ गया ना। 60% लोग मुझसे नीचे हैं और 40% लोग मुझसे ऊपर हैं। ठीक है, समझ ले क्या बोला मैंने। यहाँ तो मैं पता चलिए कि हमारी 70 हमारे आगे कितना लोग हमारे साथ लोग कितने और हमारे पीछे। आपके पास परसेंटेज, आपके पास परसेंटाइल आता है, रिजल्ट में लिखा हुआ आता है कि आपका परसेंटाइल जो है वो आप अपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म करने वाले लोग। मेरा पूछने का मतलब ये था, जैसे फॉर्मूला में हमने अब मसला ये है जवानों, अब मसला ये है कि मेरे पास परसेंटाइल तो आ गई लेकिन मेरे पास परसेंटेज नहीं आई। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि मेरी परसेंटेज कितनी है, तो बस फार्मूले को थोड़ा सा घुमा लूं। हाँ नहीं, अब 78 तो मुझे नहीं पता था, मेरे रिजल्ट पे सिर्फ लिखा हुआ कि आई एम 60th।
मेरे रिजल्ट पे क्या लिखा हुआ कि आपका परसेंटाइल 68 है, बट यू वांट टू नो कि भाई मेरे नंबर कितने आए 68। कौन सी वाली वैल्यूज? मुझे ये तो मालूम था, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा रैंक अपने क्लासमेट्स के साथ रैंक है। ठीक है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि भाई कितने लोग हैं जिनके नंबर मुझसे कम हैं। ठीक है, मैंने उन तमाम लोगों को काउंट निकाले जिनके नंबर मुझसे क्या है कम है, और डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि यार मेरे जो परसेंटाइल है वो इतनी है। अब मैं कह रहा हूँ इसको अगर रिवर्स करूं कि मैं आपसे बता दूं कि यार आपकी परसेंटाइल तो 68 है, बट यू वांट टू नो कि नंबर कितने हैं या परसेंटेज कितनी है, तो फार्मूले में क्या ट्विस्ट हो जाएगा भाई? हाँ, 60 को बस ये हमारे पास टोटल ऊपर आ जाएंगी भाई। हमें हमें जो है ये चाहिए ना, नंबर ऑफ वैल्यूज किससे, एक मिनट। अब हमारे पास परसेंटाइल कितना है 60 है। ठीक है, मुझे नहीं पता नंबर ऑफ वैल्यूज मुझसे ऊपर कितनी है। ठीक है, बट मुझे ये मालूम है टोटल कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, 20 लोगों ने एग्जाम दिया है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कितने हो गए ये? हाँ भाई, 20 मल्टीप्लाई बाय 60 कितने हो गए? 120, और 120 डिवाइड बाय 100, 1200 हो जाएगा ना। 1200 डिवाइड बाय 100 कितने हो गए अभी? कितने हो गए भाई? तो कितना आ गया 12। अब ये कितना हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं कहाँ खड़ा हूँ? 13। ठीक है, आगे बात समझ में? तो अब यहां जो जिक्र हो रहा है, अब वापस चलते हैं अपने उसके ऊपर। हाँ, बिल्कुल, आप खुद ब खुद देखो 96 वाले का परसेंटाइल खुद ब खुद क्या हो जाएगा क्लास में। अगर आपके नंबर कम है और हाईएस्ट परसेंटेज बढ़ती जा रही है तो आपका परसेंटाइल गिरता जाएगा। अब इन्हें कहना आपका पेपर खराब हुआ है तो आप दुआ करेंगे कि मैक्सिमम परसेंटाइल जिस नंबर्स पे आ रहा है वो नंबर क्या हो जाए। अब 100 अगर 96 पे सेट हो गया है तो इसका मतलब आप गए, क्योंकि अब हाई परसेंटाइल हो जाएगा ना, हाई वैल्यू पे परसेंटाइल हो जाएगा। अब 96 का अगर निकालोगे तो 96 की पोजीशन क्या है भाई 20, और टोटल कितने हैं 20, 20 कट गया 20 से, बाकी क्या रह गया 100, 100 परसेंटाइल हो गया ना उसका। हाँ, तो कितना आ जाएगा? नहीं, वो मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। वो अगर डेसिमल में भी जाएगा ना तो वो राउंडेड पोजीशन जो है वो उसकी 100 ही कहलाएगी, 100 परसेंटाइल ही कहलाएगा। ठीक है, रैंक पता चल रहा है और वो पोजीशन पता चल रही है कि हम अब उसमें जाके देख लो कि भाई इस पोजीशन पे कितने नंबर लिखे हुए सॉर्ट होने के बाद। इसमें ये थोड़ी पता आपके नंबर कौन सा, हमने सॉर्ट कर दिए ना रोल नंबर वाइज, अब थोड़ी है यार, अब तो ये सॉर्ट हो गए।
अब हमारे पास यहां पर जो हम बॉक्स प्लॉट की बात कर रहे हैं वो क्या है भाई? 25 परसेंटाइल। क्या? 25 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल कि भाई यहाँ वैल्यू ऑफ डेटा की बात नहीं हो रही। बट जब यहाँ परसेंटाइल की बात हो तो क्या कहा जा रहा है? अब देश कितना डेटा है? से परसेंटेज कितनी आएगी? आपको कितनी आएगी? ये बॉक्स प्लॉट क्या शो कर रहा है? बहुत लोएस्ट और एक हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम निकालते हैं। क्वार्टाइल 1 माइनस Q1 जो है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाती है। इसको उठा के हम यहाँ डाल देते हैं तो हमें मिनिमम मैक्सिमम निकल जाता है और इसके बाहर जो वैल्यूज लाया करती हैं वो आउटलायर कहलाती हैं। वो हमारे डेटा का आउटलायर होती है। मिनिमम से बाहर हो गई और जो मैक्सिमम से बाहर हो गई वो हमारे डेटा का क्या होती है? आउटलायर कहलाती है। जो इंटर क्वार्टाइल रेंज से बाहर हो वो तो हमारे पास किस में आएंगी? मिनिमम मैक्सिमम के अंदर लाई करेंगी। ठीक है, क्योंकि इंटर क्वार्टाइल रेंज तो 25 से 75 तक है ना, बाकी 25 इधर और बाकी 25 75 से 100 वो भी तो हमारे डेटा का पार्ट है। ठीक है, बट जो उससे भी बाहर निकल रही हैं वो हमारे पास आउटलायर होती है। तो दिस इज वन वे ऑफ चेकिंग द आउटलायर कि हम जो है वो बॉक्स प्लॉट निकाल के जो है वो आउटलायर देखें। अभी हम इसके ऊपर 2-3 ग्राफ को एक साथ रख के जब बॉक्स प्लॉट देखेंगे तो उसमें हमें काफी सारी चीजें इन्फर होंगी कि भाई ये इस कॉलम का और इस कॉलम का आपस में जो है वो किस तरह से जो है ना वैल्यूज जो है कम ज्यादा है या बेहतर कौन सी है। इंटर क्वार्टाइल रेंज कि भाई 75 परसेंटाइल और 25 परसेंटाइल के दरमियान गैप कितना है, डिफरेंस बिटवीन Q1 एंड Q3 इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज अभी 25% और मिनिमम की तरफ जा रहा है तो मतलब वो आगे बढ़ रहा है, बाद पीछे कम होने सारे 25 24 20 ऐसा है। हाँ, इस तरफ जाएगा तो 1 तक पहुंच जाएगा ना, इस तरफ जाएगा तो 75 76 77 70 100 ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया जी। ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा बनाया है मैंने जी। यार हो सकता है कि मैंने उसकी कैलकुलेशन में या बोलने में आगे पीछे बात कर दी हो, क्योंकि मैं यहाँ पर इसकी नंबर ऑफ वैल्यूज बिलो एक्स ले रहा हूँ ना, तो मेरा एक्स अगर ये है तो नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ 19 हो जाएंगी। ठीक है, उस हिसाब से तो उसका जो है वो क्या बन रहा है? 95 बन रहा है। सही कह रहे हैं, चेक कर लेंगे इसको और या और फार्मूला एक्सप्लोर कर लेना, कोई जरा रीड कर लेना आर्टिकल या उसमें देख लेना कि क्या वैल्यू डाल रहा है। बात तो सही कह रहे हो, देखना पड़ेगा, मेरे तो जहन में नहीं आ रही कि क्या बात थी या कुछ
+1 वाली बात थी या नहीं थी, एक्सप्लोर करके देख लेना, पढ़ के थोड़ा सा इसको, क्वार्टाइल परसेंटाइल निकालने को। अभी बात आगे बढ़ाते वरना मैं खुद ही चले जाता वहां पर। परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, कि भाई परसेंटाइल बेसिकली जो है वो क्या चीज है। तो अब जब मैं यहां पर करता हूं कि भाई जो एज का डाटा है उसका सी बॉर्न से कहता हूं बॉक्स प्लॉट बना दो। किससे कहा? सी बॉर्न से। सी बॉर्न से क्यों कहा? मैटप्लॉटलिब से क्यों नहीं कहा? मैटप्लॉटलिब में नहीं है बॉक्स प्लॉट। ठीक है, अब यहां पर हमने जब इसका बॉक्स प्लॉट देखेंगे, अच्छा जी, बॉक्स प्लॉट डेटा क्यों भाई, क्या चीज? सब तो रन कर दिया था यार। अच्छा मैं देखता हूँ। डाटा की जगह यार, ठीक है, कि हमारा बॉक्स प्लॉट है। अब ये क्या बता रहा है कि भाई एजिस का जो मीन है वो कितना है? 30 से नीचे है यार, देखो 28 तक है। ठीक है, 75% एजेस जो है वो 40 से 38 तक है, और 25% लोग जो है वो 22 साल के हैं, 20 साल से ऊपर के हैं तकरीबन। कुछ लोग हैं जो 70 से क्या है बिल्कुल, ये कौन लोग हैं? आउटलायर है ये आउटलायर है, और लोअर में कोई आउटलायर जो है वो नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है ये? देखो हमने ये कहा था बीच वाली लाइन कौन सी होती है? मीडियन या मीन वैल्यू होती है। तो ये लाइन कहां टच कर रही है? 28 समथिंग, 29 28 कुछ होगी। ठीक है, तो अब यहां से कह सकता हूं कि मीन एज क्या है हमारे डेटा की? 28। चेक भी करें, अगर मैं यहां पर क्या बोलूं भाई, डेटा डॉट एज यही है ना, इसका मीन कितना है? 29.6। ठीक है, 29 से भी ऊपर इसका जो है वो मीन आ रहा है। अच्छा, और क्या बता रहा है ये कि भाई हमारे डेटा में जो एजेस हैं उनमें 25% 25% लोगों की एज जो है वो किससे ज्यादा है या किसके बराबर है? 20 के बराबर। ठीक है, 20 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू। नहीं नहीं नहीं, 20, अब ये तो मैं यहां से रीड करूंगा ना, जैसे रीड करूंगा 20 के लगभग इक्वल ही है। नहीं नहीं नहीं, 25% लोग जो हैं वो उनकी उम्रें 20 से नीचे नीचे है ना,
नीचे है ना, यहाँ पर आ गए ना, ये नीचे यहाँ से यहाँ तक है ना 25। वो 25 to 15 वाला है ना, वो 20, ये 25 to 30 वाला है और ये 25 to 30 वाला। मतलब अगर क्वार्टाइल की बात करो तो ये जो है वो क्वार्टाइल यहाँ से यहाँ तक कितना है 25 वाला है, यहाँ से यहाँ तक 50 वाला है और यहाँ से यहाँ तक 75 वाला है। ठीक है, हाँ जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है। हाँ मीडियन हो सकता है यहाँ पर आ रहा, इधर भी आ सकता है मीडियन, ठीक है, जरूरी थोड़ी है। इसी तरह से हमारे पास जो 50% अगर हम देखें क्वार्टाइल को, परसेंटाइल को, तो वो हमारे पास 29.6 जो है वो हमारे पास आ रहा था। ठीक है, अभी कंपैरेटिव बॉक्स प्लॉट भी पढ़ेंगे आगे, तो वहां पर और ज्यादा हमें समझ में आएगा कि मैं दो वैल्यूज को कैसे कंपेयर करूंगा, इसके अंदर कौन सा वाला डाटा ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। अच्छा, किस चीज की करेंस का? नहीं नहीं, यहां हमने क्या किया है, डेटा में से एज की बुनियाद पर वैल्यूज को फिल्टर कर दिया, ठीक है, और मीन जो है हमने निकाला यहां से। एज का ए स्मॉल है, ठीक है, मीडियन एज कितनी आ रही है 28। तो ये तो हमें मीडियन ही दिखा रहा है मेरे ख्याल से, तो 28 बिल्कुल सही दिखा रहा है, जो हमारा ख्याल था कि ये 28 होगा, तो सही दिखा रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली 28 मीडियन जो है वो आ रहा है। ठीक है, उसमें एन वैल्यूज को क्या करना पड़ा, ड्रॉप करना पड़ा, वरना बढ़ जाएंगी। कोई सवाल इसमें? क्या वो डेटा निकाल रहे हैं 25 का? हाँ निकल आएगा, 25% वाला डेटा जो है वो निकल आएगा, सारा डेटा निकल आएगा। अभी ग्राफ पे देखें, कोई बात आपको अगर समझ नहीं आ रही, ठीक है, आगे हमारे पास होता है केडीई प्लॉट। ये केडीए का प्लॉट नहीं है, ये केडीई प्लॉट है। केडीई स्टैंड फॉर, हाँ, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन। कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन in statistics, KD is the application of kernel smoothing for probability density estimation। अब जैसे हमारे पास अभी हमने देखा था ना, हिस्टोग्राम बनाया था ये वाला, तो हिस्टोग्राम के अंदर यार अब एक प्रॉब्लम ये थी इस वक्त कि मैं इसको स्मूथ कर्व में कन्वर्ट करना चाहता हूं, स्मूथ कर्व में। सही में क्या बात कह रहा हूं, आ जाओ यहां पे। ठीक है, मेरे पास ये है, अगर मैं इसके अंदर से कहता हूं, इसके अंदर से कहता हूं कि भाई अब ये जिगजैग हो रहा है ना, जिगजैग हो रहा है ना, अगर मैं ये कहता हूं कि भाई ये 80 और इस जगह पे वैल्यू चाहिए, ये कोई डेटा यहां पे आ रहा है, तो मैं उसकी वैल्यू को अभी क्या नहीं कर सकता, अभी लोकेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ये ग्राफ कंटिन्यूअस का है ही नहीं। यानी कि अगर मेरे पास डेटा कंटिन्यूअस होता है तो इस रेंज में मैं कहीं पर भी लोकेट कर सकता हूं ना, कहीं पर भी लोकेट कर सकता हूं ना, किसी भी पॉइंट पे कर सकता हूं, बट इन दैट केस अभी मैं नहीं कर सकता। तो मैंने इसका स्मूथ कर्व जो है वो बनाना होता है, ठीक है, स्मूथ कर्व बनाना होता है कि जो जिसके अंदर ये इसी डेटा के ऊपर स्मूथिंग जो है परफॉर्म करके स्मूथ लाइन जो है वो बनाए।
डेंसिटी एस्टिमेशन कहते हैं। डेंसिटी एस्टिमेशन से अभी लगाते हैं। अब ये हमने क्या कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन बनाओ एज के ऊपर, तो उसने उसी चीज का जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट नुमा जो है वो चीज दिखा दी। ठीक है, अब उसने क्या किया, अब ये उधर उधर नहीं भाग रहा ना, अब इस रेंज में मैं इस लाइन के ऊपर कोई सी वैल्यू को भी ले सकता हूं। इसने क्या किया, बहुत सारी वैल्यूज जो आगे पीछे यहाँ भाग रही थी, ठीक है, ज्यादा हो रही थी, कहीं कम हो रही थी, कहीं ज्यादा हो रही थी, यूं करके किया उसने, उन सबको स्मूथ कर दिया। कैसे करा होगा ये, जैसे हमारे पास, अगर आपने सुना हो एक मीन एवरेज होता है, क्या होता है, सुना है किसी ने? टाइम सीरीज में हम पढ़ेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज से हमारे पास जो है वो हम यही काम कर रहे होते हैं कि लेट मी शो यू क्या होता है। अच्छा जी, हमारे पास क्या होता है, हम एक टाइम सीरीज का ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं। ठीक है, वो यूं यूं चल रहा होता है, देखें ना स्टॉक के ग्राफ ऐसे इस तरह ग्राफ चल रहा होता है। ठीक है, अब इस तरह का ग्राफ जो चल रहा होता है ना, वो सारी वैल्यूज प्लॉट करते जाते हैं, हर डे बाय डे का जो है ना डेटा प्लॉट करते जा रहा होता है। अब ऐसी सूरत में जब ये कभी उतार चढ़ाव चल रहा है इतने रीजन में, कोई अगर मैं कहूं कि यार यहाँ पर वैल्यू जो है वो क्या है, या इसकी बिहाफ पे मैं कहूँ यार यहाँ वैल्यू क्या प्रेडिक्ट करते हो, कल की डेट में स्टॉक प्राइस क्या होगी, यार अब ये पता नहीं आगे जाके ये कितना जोड़ खाएगा, नीचे जोड़ झटके खाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं, जिससे ये ग्राफ क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। ये वो ग्राफ जो है वो यूं चलेगा, उसके बीच में से लाइनों में से एवरेज निकालते हुए एक लाइन यूं ले आएगा, और फिर हमसे कुछ जब कहेगा तो हम इस एवरेज की बेस पर इस लाइन को आगे प्रेडिक्ट कर लेंगे कि आया ये लाइन आगे और नीचे जाएगी, या आया ये लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, और फिर हम स्टॉक प्राइस उस डे का जो है वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं। मूविंग एवरेज कहलाता है। 100, हाँ हाँ हाँ, वो सारा वो तो हम उस वक्त सेट कर रहे होते हैं कि हमें कितना स्मूथ चाहिए। ठीक है, डेटा बेसिकली ये स्मूथ इसलिए होता है, स्मूथ कैसे होता है, स्मूथ ऐसे होता है ये कि ये यहां से लेके यहां तक की वैल्यूज का, फॉर एग्जांपल इसके बीच में 10 डेटा पॉइंट्स आ गए, उन 10 डेटा पॉइंट्स का एक एवरेज वैल्यू निकाल लेता है, और वो एवरेज पॉइंट ये बन गया। फिर अगले 10 डेटा पॉइंट्स का एक एवरेज पॉइंट निकाल लेता है, वो एवरेज पॉइंट ये बन गया। फिर अगले 10 डेटा पॉइंट्स का एक पॉइंट ये, वो एवरेज पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ गया, और इन लाइनों को वो क्या करते जाता है, जोड़ते जाता है। अब यहाँ पर आएगा तो डेफिनेटली यहाँ एवरेज जो है वो यहाँ कहीं लाया करेगा, तो ये मूविंग एवरेज चलता है, और ये लाइन जो है वो स्मूथ होती चली जाती है। अब वो 10 रखे हैं आप, 100 रखे हैं, 50 रखे हैं डेटा पॉइंट्स, मेरे पास यहाँ होगा, मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, टाइम सीरीज जब आ रहा होगा आपके पास। ये हमारा, ये हमने डेटा प्लॉट किया है तो इस तरह का आ रहा है। ठीक है, कितना ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक है कौन से मंथ में, तो हम जो है वो इसको
स्मूथ करते जाते हैं। ये भी खतरनाक चीज़ है, इस पे ध्यान न दें वरना कल नहीं आएंगे आप लोग। ये ऊपर जो गया था एकदम इसमें है भी नहीं मूविंग एवरेज का। चलो दिखा देंगे जबकि जब पढ़ेंगे यार। जब हमारा टॉपिक कब आया? छोड़ दो। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, इससे हम हमारा वो जो चीजें भाग रही थी, एक हमारे पास एक सॉलिड एरिया हमारे पास आ गया कि भाई इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर, ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन में बताया भी था कि भाई अगर मुझे मीन निकालना है तो कहाँ पर आ रहा होगा मीन के इधर कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन के इधर कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है। अच्छा, ये हमने सारा काम अभी कर लिया यूनिवेरिएट पे ना, सिंगल वेरिएबल पे सारा काम किया हमने कि हमने उसका पाई चार्ट निकाला, ये निकाला, वो निकाला, ठीक है। बाई वेरिएट में हम देखते हैं कुछ चीजें। बाई वेरिएट में हमारे पास क्या है, कैटेगोरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल वैल्यूज, वर्किंग विद टू वेरिएबल्स। ये डाटा बाई वेरिएट एनालिसिस कहलाता है, जिसमें दो वैल्यूज होती हैं। अब दो वैल्यूज को हमने एक साथ स्टडी करना है। उसमें हमने देखा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि हम कोवेरिएंस पढ़ते हैं, को रिलेशन पढ़ते हैं कि भाई एक वैल्यू और दूसरी वैल्यूज के दरमियान जो है वो कितना को रिलेशन पाया जाता है। एक वैल्यू कितनी बढ़ रही है तो दूसरी कितनी बढ़ रही है, कम हो रही है या नहीं बढ़ रही है, याद है? अब अब यहां पर क्या किया अभी, अब पैसेंजर क्लास और एज दो कॉलम्स ले लिए। कौन कौन से? एक जो है वो पैसेंजर क्लास कैसा वेरिएबल है, कैटेगोरिकल है, क्लास 1 से बिलोंग करता है, क्लास 2 से बिलोंग करता है, क्लास 3 से बिलोंग करता है। होता है ना इकोनॉमिक क्लास, स्टैंडर्ड क्लास, बिजनेस क्लास, जहाज में सफर करते हैं जब, तो प्लॉट लगाते हैं, वैल्यू एरर। ठीक है मतलब ई भी हमारे पास छोटा ही होगा, पैसेंजर क्लास और एज। ठीक है, अब देखो, अब इसकी स्टडी में मजा आता है। अब मजा आएगा आपको। अब आप देखें स्टडी कर रहे हैं, क्लास 1 और पैसेंजर क्लास 2 और पैसेंजर क्लास 3, तो क्लास 1 में लोग ज्यादा है। आपको क्या थोड़ा वेजिटेबल लोग इनकी उम्र ज्यादा है, ये कमाल कमाओ तुम लोग होंगे, मैन होंगे 40 के लगभग वाले, तो क्लास 1 रिजर्व फील होगी। हमारे ऐसे जो होंगे गरीब, हमारे जैसे टमाटर किस्म के हैं, तो वो जाए तो कहे भाई अब वाली सीधे ऐसे जो और क्या ऑब्जर्वेशन ये आपको आना चाहिए अच्छे से, ग्राफ को देखें और फौरन फौरन बताना कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये तो भाई जो आउटलाइन क्लास में आउटलाइन सुनिए, क्योंकि बहुत सारे बेटे बिजनेस का तो आप बूढ़े भी हो, सारे के सारे कम लाए हुए हैं। और ये जो आउटलाइन आए क्लास 2 क्लास 3 में, तो ये एज आ गई ना, तो ये दिखा रहा है
तो जितनी एज आ रही है 70 ऐसी लगती है इसकी बीमार है वो वहाँ पर अच्छा, ये मैंने पैसेंजर क्लास पे कर दिया है। अगर मैं इसको जेंडर पे कर दूं, मेल फीमेल वाला है। जी जी जी, लेके नहीं जा रहा हूँ, डेटा में है, वो खुद थोड़ी खींच के कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल जो मिनिमम मैक्सिमम हो रहा है उससे बाहर निकल रही है। जेंडर में आएंगे वो मेल फीमेल लिखा है मेल फीमेल दिखाएगा। और उनकी एज बताएगा। जेंडर देख के कोई, हमारा जेंडर का कॉलम कौन सा है? अगर मैं इसको यहाँ पर प्लॉट करूं, पहले मैं देख लूं डेटा में जेंडर जो है वो कितने किस्म की आ रही है। डॉट यूनिक मेल फीमेल ही, कोई तीसरा बंदा नहीं आजकल चल रहा है ना यूरोप में, सर फूड के अंदर स्टाइल वगैरह इसलिए मुझे ख्याल गुजरा। मसाले भी बता रहा हूँ। अच्छा भाई, चलो भाई, मर्दों औरतों की जरा हिस्ट्री निकालें। अब रीड कर सकते हैं ना? आज के बाद नहीं बोलना बॉक्स प्लॉट नहीं आता। औरतों की औरतों की मीडियन एज और मर्दों की मीडियन एज में कितना फर्क है? 1-2 साल का फर्क है। अब मुझे बताओ, अगर ये आपको बॉक्स प्लॉट के बगैर निकालना पड़ता तो पहले आप औरतें और मर्द सेपरेट करते, फिर उनकी एजिस का मीडियन निकालते, फिर उनकी एजिस का मीडियन निकालते। चलें, और बताएं कितनी है वैसे, मर्दों की कितनी है? लगभग 29 लग रही है, और औरतों की 28, 27 या 28। ठीक है, और मैक्सिमम एज कितनी है भाई मर्दों की? 60। मिनिमम तो दोनों की बराबर है यार। मिनिमम कितनी, 1 साल आ रही है, क्यों? बच्चे बच्चे होंगे यार, 1 साल का बच्चे ही होगा, और क्या यार। और मैक्सिमम औरतों में जरा कम है। तो यहाँ 65 से ज्यादा ही है। ठीक हो गया। कौन सी वाली लाइन? कौन सी लाइन?
ये वाली लाइन है वो क्या है 50% लोगों की यानी 50% लोग और मैं ये कह सकता हूँ कि ये 22 से लेकर 28 तक नेक्स्ट जो 25% वो कितने हैं 22 से 28 और 40 साल तक और तो आखिरी की 25% लोग हैं 40 से लेकर 10 तक के आगे के बच्चे साल से लेकर 20 साल तक के लोग 25% डेटा में 25% लोगों की उम्र एक से ये कह सकते हैं कि भाई आप नेक्स्ट परसेंटाइल है उनकी एज कितनी ये किससे कम है यहाँ आ जाएगी और 26 से वो लोग जिनका परसेंटाइल कितना है एजिस के अंदर 25 से 50% तक का है उनकी तो वो आप इस तरह रीड कर लें उसको बस बात जो है वो समझ आनी शुरू हाँ आउटलायर ये हो गई ना कि भाई ये मीडियन वैल्यू है ना मीडियन वैल्यू एक हो गई मीडियन वैल्यू के इस तरफ कुछ वैल्यूज होंगी और इस तरफ कुछ वैल्यूज होंगी अब मीडियन वैल्यू के इधर अगर 25 वैल्यूज हैं तो इधर भी कितनी वैल्यूज होंगी 26वीं वैल्यू क्या हो जाएगी आउटलायर हो जाएगी नहीं मीडियन सॉर्ट करके निकलता है यार मीडियन सॉर्ट कर मीडियन वैल्यू निकाल ली उसने ठीक है अब मीडियन वैल्यू अब वो तो हम तो उस वक्त तो वैल्यू वाइज चल रहे होते ना ये परसेंटाइल वाइज चल रहा है ना ये परसेंटाइल वाइज चल रहा है ना मीडियन परसेंटाइल निकाला उसने ठीक है फॉर एग्जाम्पल वो आ गया कितना 16 तो 15 इधर 15 इधर तो 31 के बाद वाले सारे क्या हो गए आउटलायर हो गए परसेंटाइल में देखो वैल्यू वाइज नहीं देखो परसेंटाइल वाइज देखो 5 मिनिमम
25, 50, 75 मैक्सिमम, बहुत आउटलायर। 25 से 50 तक का जो वैल्यूज है वो इतनी है उनका डिफरेंस, इंटर क्वार्टाइल रेंज। हाँ 70 से ऊपर क्यों जा रही है? हाँ देखो हमारी हमारी जो मीडियन वैल्यू है वो कितनी है? 29 लगभग है, ठीक है। अच्छा अब मीडियन मीडियन वैल्यू की बात नहीं करो, अभी बात करो मीडियन परसेंटाइल जो है वो किस पे आ रहा है? 29 परसेंटाइल पे आ रहा है, ठीक है। जब मैं मीडियन 29 परसेंटाइल को कह रहा हूं तो इसका मतलब इसके लेफ्ट पे कितनी वैल्यूज होंगी? 28, और इसके राइट पे कितनी वैल्यूज होंगी? 28। अब मैंने 28 वैल्यूज यहां से ले ली, तो 28 के अलावा बाकी वैल्यूज क्या होंगी? आउटलायर, ठीक है। उन वैल्यूज के अंदर वैल्यू क्या है हमारा कंसर्न नहीं है, काउंट में 28 हो जाएंगी। अब मैं अगर आप याद कर लो, हम मीडियन को क्या करते हैं, मीडियन जब हम मालूम कर रहे होते हैं ना, मेरे पास अगर वैल्यूज हों, यहां पर कुछ वैल्यूज लिख लेता हूं मैं, 9 एजेस लिख लेता, 9 साल, 12 साल, 20 साल, 18 साल, 17 साल, 10 साल, 9 साल, 12 साल, 25 साल, 60 साल, ठीक है। तो इसमें आउटलायर क्या लग रहा है आपको? 60 लग रहा है। अगर अब मुझे अगर मीडियन निकालना होगा तो पहले मैं इसको क्या करूंगा? सॉर्ट करूंगा। क्या आ जाएगा सबसे पहले? 9, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 12, 17, 18, 20, 25 और 60, ठीक है। अब काउंट में ये कितनी वैल्यूज हैं? 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। एक और ले लेते हैं कोई वैल्यू, और फिर नहीं 1 छोटा हो जाएगा, हम यहाँ पे ले लेते हैं भाई, चलो ये 65 भी ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 65। अब मीडियन कैसे निकलता है? अब मीडियन वर्थ वैल्यू पे नहीं निकलता, नंबर पे निकलता है ना। कितनी वैल्यू हमारे पास? 11। 11 में 5 जो है वो क्या हो गई? इधर निकल गई, और 5 जो है वो इधर निकल गई। तो मीडियन कौन सी वैल्यू है? 6th वैल्यू है। मीडियन कौन सा इंडेक्स है? 6th इंडेक्स है, उसमें वॉट एवर वैल्यू जो भी है, तो हम कहेंगे भाई ये 17 जो है, मीडियन हमारा 6 है, और 6 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है? 17, तो मीडियन वैल्यू क्या है? 17 है, ठीक है। मीडियन वैल्यू जो है वो 17 है। आखिरी बात समझ में? नहीं नहीं, अभी तो इसपे किसी को, इस पे तो किसी का आउटलायर नहीं डालेगा, ठीक है। ये तो हम अप्लाई तब करते हैं जब हमें पता चल जाए कि हमारे डेटा में आउटलायर है, तो हमें अब मीडियन तक, क्योंकि मीन निकालूंगा तो मीन तो शूट कर जाएगा, मीन तो शूट कर जाएगा, तो मीडियन हमें करीब करीब तक बिल्कुल राइट पहुंचा देता है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको प्लॉट करूंगा ना, तो प्लॉट करूंगा तो ये क्या है अभी? 17 मीडियन है, तो अगर इसकी वर्थ 17 है तो यहां पर दूसरी वैल्यू कहां तक जाएगी? मैक्सिमम 40 तक जाएगी, और 40 के बाद वाली सारी किस में डाल देगा? आउटलायर में डाल देगा। देखें 17 आ गया हमें मीडियन, 17 आ गया मीडियन, 6 वैल्यू आ गई मीडियन।
अब इस वैल्यू की वर्थ कितनी है? 17 है ना, ठीक है। ये मैं कह रहा हूं मीडियन जब 17 है, मीन वैल्यू 17 है, तो हमारे पास मीन वैल्यू जब 17 है तो यहां पर 17 और यहां पर 17। अब जो इसके बाहर वाली वैल्यू होगी यानी ये 18, 20, 25 तक तो हमारे पास आ जाएगा किसके अंदर? क्वार्टाइल रेंज 75 में, मैक्सिमम में। और मैक्सिमम से ऊपर जब जाएगा तो वो ये दोनों वैल्यूज जो है वो किसमें डाल देगा? आउटलायर में डाल देगा। आप इस तरह का कोई डेटा लेके खुद बॉक्स प्लॉट थोड़ा बना लेना, ताकि थोड़ा आपको जो है वो आइडिया भी होने लगे। अच्छा भाई, एज और पैसेंजर क्लास का क्या बना दिया? बार प्लॉट बना दिया। देखो कैसा लग रहा है। अब एज और पैसेंजर क्लास दोनों है। क्लास के अंदर पैसेंजर क्लास 1, पैसेंजर क्लास 2 और पैसेंजर क्लास 3। हाँ, मोमबत्तियां जल गई। थ्री, तीसरा डेटा भी लेना चाह रहा हूँ, अभी लेते हैं। अब न्यूमेरिकल बल न्यूमेरिकल जो है, अगर न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल का एनालिसिस करना हो ग्राफ पे तो हम कैसा प्लॉट बनाएंगे? स्कैटर प्लॉट बनेगा। दोनों वैल्यूज अगर न्यूमेरिकल हैं तो जैसे हमारे पास डेटा एज का और फेयर का, ठीक है। अब मुझे बताओ आउटलायर कहाँ है? पहले ही बताओ एक्स एक्सिस पे क्या है? एज है, ठीक है। और फेयर किस एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर है, ठीक है। इसको मैं यहां कह देता हूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर एज है और यहां पर फेयर है, सॉरी, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है हमसे? ज्यादातर लोगों का फेयर जो है वो 100 से क्या है? नीचे नीचे है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो किस फेयर के हैं? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, वही वाले देखो 40 वाले, ठीक है। बड़ी एज वाले, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो, मोस्ट ऑफ द तो नहीं लेकिन काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्यादा फेयर दिया हुआ है, यानी वही लोग हैं वो जिन्होंने क्लास 1 के टिकट जो है बाय किए हुए। स्कैटर को क्यों यूज करते हैं? टू सी द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, के एक वेरिएबल के होते हुए जो हमने पढ़ा था कोरिलेशन वाला कॉन्सेप्ट, दूसरे वेरिएबल में क्या हो रहा है। देखो इधर नीचे क्या कह रहे हैं, जैसे एज 0 है तो फेयर जो है वो इतना छोटा है। अब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, अभी फेयर भी उसी रेंज में चल रहा है, उसी रेंज में चल रहा है, उसी रेंज में चल रहा है। लेकिन कहीं कहीं फेयर जो है वो क्या हो गया है? आउट हो गया, आउट हो गया, ठीक है। तो रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए बिटवीन टू वेरिएबल्स जो हैं वो हम स्कैटर प्लॉट को देखते हैं। बिटवीन टू वेरिएबल्स हर सिंगल एक एक पॉइंट को प्लॉट करेगा, एक एक पॉइंट को प्लॉट करेगा, ठीक है। अच्छा, कैटेगरिकल दोनों अगर वैल्यूज कैटेगरिकल हो तो हम क्रॉस टेबल या कंटीजेंसी टेबल बनाते हैं। ये बड़े काम का टेबल होता है, क्रॉस टेबल। तो कंटीजेंसी टेबल या क्रॉस टेबल क्या है, या
क्रॉस टैब या क्रॉस टैबुलेशन या कंटीजेंसी, ये एक तरह का जो है वो मैट्रिक्स फॉर्मेट होता है जो मल्टीवेरिएट फ्रीक्वेंसीज को डिस्प्ले करता है। ये आपको यहाँ नजर आ रहा है, इस पे आपको क्या समझ में आ रहा है? हमने काउंट लिए और पहले हमारे पास क्लास रैंक को ग्रुप कर लिया, फ्रेश मैन, सोफोमैन, जूनियर, सीनियर, और फिर उसके बाद उसमें से ऑफ कैंपस कितने लोग हैं, ऑन कैंपस कितने लोग हैं, उनका डाटा निकाल लिया, फिर आगे एग्रीगेशन भी लगा दिया, टोटल भी ले लिया। ग्रुप बाय से एक थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या किया हमने, कहा अभी पीडी डॉट क्रॉस टैब पैसेंजर क्लास और जो जेंडर है लोगों का उस पर क्या कर दो, क्रॉस टैब कर दो, आउटपुट आएगा, फिर समझ में आएगा। अच्छा भाई, पैसेंजर क्लास ये क्या किया उसने, क्या समझ में आ रहा है? पेवर्ड वाला काम किया, पेवर्ड से थोड़ा डिफरेंट है बट समथिंग। हाँ, पैसेंजर क्लास 1 में मेल इतने, फीमेल इतने, पैसेंजर क्लास 2 में मेल इतने, फीमेल इतने, पैसेंजर क्लास 3 में मेल फीमेल इतने। क्या? हाँ, पेयर कॉलम कैटेगरिकल नहीं है बच्चे, दोनों कैटेगरिकल चाहिए ना इसके लिए। वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, पेराइस की वैल्यू न्यूमेरिकल है ना, किराया कितना है। क्रॉस टैब कर दिया, समझ में आ रहा है क्रॉस टैब क्या चीज है? यहां से पैसेंजर क्लास उठाई 1, उसको ग्रुप बाय किया किसके ऊपर, मेल फीमेल के ऊपर, दोनों का काउंट निकाल दिया, ठीक है। फिर पैसेंजर क्लास 1 का ग्रुप 2 का ग्रुप उठाया, उसको फर्दर ग्रुप किया किसके ऊपर, मेल फीमेल पर, उसका काउंट ले आया। फिर पैसेंजर क्लास 3 को का ग्रुप उठाया, उसको फर्दर ग्रुप बाय किया मेल फीमेल पर, और जो है ना उसका आउटपुट ले आया। बहुत टाइम लगेगा, तब कम से कम 6 क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी। यही है ना क्रॉस टैब। मेरा ख्याल है उससे ज्यादा आसान से यहाँ से निकल रहा है। फॉर्मेटिंग नहीं आएगी वैसी। हाँ, सीटी का बार प्लॉट भी देख लो, क्रॉस टैब जो हमने किया है उसका बार प्लॉट। अब हमारे पास हर क्लास के अंदर 2 वैल्यूज है ना, 2 कॉलम है, तो उसने दोनों कॉलम लिए। पैसेंजर क्लास 1 में लीजेंड में भी दिखा दिया उसने, मेल्स ये हैं, फीमेल्स ये हैं, मेल्स ये हैं, फीमेल्स ये, और ये। ठीक है, हीट मैप्स किसी ने सुने? आजकल वैसे हीट ही निकल रही है। नहीं, ये इंटेंसिटी दिखाता है, और कलर्स की इंटेंसिटी से जो है वो पता चल रहा होता है कि कहाँ वैल्यूज जो है ज्यादा है, कहाँ जो है वो। हाँ, कुछ नहीं होता, ऐसी बेवकूफ बना रहा हूँ भाई। हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है आमतौर पे, हमें कैलकुलेशन में वैल्यू, ये सिर्फ एक व्यू दिखा रहा होता है कि यार ठीक है। हाँ, जो सबसे, ये बिल्कुल डार्क, ब्लैक नहीं हुआ है, थोड़ा डार्क हुआ है, ठीक है भाई। देखो ये हमने जो यह काम किया है ना, यही दिखा रहा है ये। पैसेंजर क्लास 1 फीमेल और मेल, ठीक है, यहाँ आ जाओ। पैसेंजर क्लास 1 ये फीमेल है और ये मेल है। ज्यादा डार्क कौन है?
फीमेल, यहाँ जाके देखो 94, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ कलर्स जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी तरह पैसेंजर क्लास 2 में फीमेल्स और मेल्स, अभी क्या रिलेशनशिप है भाई, 76 और 108 का। जितने ज्यादा कलर्स होते जाते हैं हमारे पास ब्राइटनेस जो है वो बढ़ती, हाँ डिटेल भी दी हुई। फिर हमारे पास फीमेल पैसेंजर क्लास 3 में 144 और 347। तो 144 एक अच्छी रेंज है, तो ब्राइट तो हुआ, लेकिन उसके मुकाबले मेल जो बहुत ही अच्छी रेंज है, तो वो ज्यादा ब्राइट हो गया, मोर ब्राइट हो गया। तो जस्ट टू गिव अ व्यू के भी आप क्या जो है ना वो रेंजेस जो है वो चल रही है। अच्छा, ये वाली नोटबुक जो है वो अपने पास आप संभाल के रखेंगे इन केस कभी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है एंड यू फॉरगेट टू हाउ टू पास वैल्यूज, तो आपको जो है वो काम आ जाएगी। वॉइस प्लॉट्स भी कर सकते हैं हम, सारी चीजें जो है ना, वॉइस डेटा को प्लॉट लगा सकते हैं हम। मैंने किया हुआ था, 1 मिनट। हम्म, पता नहीं मैंने किस में डाला हुआ है, ये वाला प्लॉट भी करना है यार। चलो मुझे याद मैसेज कर देना, मैं ढूंढ के शेयर कर दूंगा, नोटबुक बुक में पड़ी होगी। अच्छा भाई, आयरिस का डेटा सेट लिया हुआ है, ये भी बिल्ट इन डेटा सेट आता है। आयरिस का डेटा सेट क्या था भी, लोड डेटा, सेट ये डेटा सेट है बेसिकली, आयरिस डेटा सेट कहलाता है, आयरिस फ्लावर डेटा सेट कहलाता है। किसी ने नाम सुने? एफबीआर वाली साइड भी आयरिस है ना, वैसे सब डर गए होंगे कहाँ ले जा रहे। लाइक दिस, ये हमारे पास कुछ फूल होते हैं, इसमें 3 किस्में होती हैं, आयरिस सिटोसा, आयरिस वर्सिकलर, आयरिस वर्जिनिका। तो ये इनके साइजेस पर सेपल लेंथ और पेटल लेंथ
सेपल पेटल क्या होता है? हाँ, सेपल और पेडल, ये हमारे पास जो है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है दिस इज सेपल, और ये सारे पत्तियां जो है वो पेटल होती हैं, राइट। इनके साइज की को एनालाइज करके पता चल जाता है कि ये आयरिस की कौन सी वाली स्पेशी है, सिटोसा है, वर्सिकुलर है, वर्जिनिका है, राइट। इस पे एक छोटा सा मशीन लर्निंग मॉडल भी बनता है कि भाई जो है ना वो क्लासिफाई कर सके कि ये कौन सा है। तो यही डाटा सेट लिया है टू डू सम बेसिक थिंग्स, सेपल की लेंथ, सेपल की विड्थ, सेपल की पेटल की लेंथ, पेटल की विड्थ, चार चीजें, और आगे स्पेशी जो है वो लिखी हुई है। कॉलम रीनेम किया, टेल थोड़ा सा ये हमने चेंज कर दिया। ये आपको आता है स्पेशीज का वैल्यूज काउंट 50 50 50, तीनों कैटेगरीज का डाटा जो है वो कितना कितना है, 50 50 50 है। अच्छा भी, ये हमने क्या किया, तीनों डाटा सेट फिल्टर करके अलग अलग कर दिए, अलग अलग डाटा फ्रेम कर दिए उनके, ठीक है। स्पे स्पेशीज, के लिए अभी हम डाटा पे नहीं काम करना, बस हमने अपनी ये छोटी छोटी चीजें समझनी। मीन आपको पता है क्या होता है? सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में क्या फर्क होता है? सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन में क्या फर्क होता है? दोनों का फार्मूला सेम होता है, बस बेवकूफ बनाते हैं। बस सिर्फ इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक्स के पर बार लगा देते हैं, बाकी फार्मूले में तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वेरिएंस वगैरह में होता, सैंपल पॉपुलेशन में n-1 वगैरह लगा देते हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं किसको, सेपल विड्थ, तीनों तीनों जो स्पेशीज हैं उनकी विड्थ का मीन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ठीक हो गया, एन क्यों आ रहा है यार? चलो जल्दी से जवाब दो, एन क्यों आ रहा है? विड्थ निकालता हूँ, एन क्यों आ रहा है? एनपी डॉट एन क्यों आ रहा है? एन जो है ना, अगर किसी वैल्यू में एन हो, उस वैल्यू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो उसको भी एन कर देता हो, ऐसे ही होता है, नहीं होता? या मैं ऐसे ही कर रहा हूँ और आप ऐसे ही हाँ मिला रहे हैं, ठीक है। np डॉट एन के 6 जमा के तब भी एन है, ठीक है। तो इसका मतलब डाटा में कुछ एन होगा, जब ये मीन निकालने जा रहा हो तो ऊपर डाटा में मीन में एन आ गया तो सारी वैल्यूज प्लस हो गई, क्या हो गई, एन डिवाइड बाय 150 एन। तो लेट्स सी कि भाई आयरिस डॉट्स, इसको पहले चेक करता हूँ, कैसे चेक करते हैं एन? हाँ, इज नन इज एन डॉट सम, तो नहीं आ रहा यार,
हाँ, क्या लिखूं फिर? इज नल, जीरो आ रहा है, फिर क्यों एन आ रहा है? अच्छा, वैसे ही चेक कर लेते, इसमें डेटा ही नहीं आ रहा। सीरीज तो होगी, एक कॉलम उठाए, डेटा क्यों नहीं आ रहा यार? आर एस डॉस, आर एस सिटोसा एस डब्ल्यू। हाँ, नहीं ये वाला था ना, आयरस सिटोसा। वैसे ही चेक करता हूँ इसमें है क्या यार। एम्प्टी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो यहाँ पर जो है ना, यहाँ गड़बड़ हुई है ना। इसका नाम सिटोसा है, हमने यहाँ पर आर एस सिटोसा लिखा हुआ है। इसका नाम वर्सी कलर है, और हमने इसको ठीक है। अब आ गया डेटा, ओह, अब आ जाएगा मीन, अब आ गया। ठीक है, तो आरएस सिटोसा की जो सेपल की विड्थ है वो 3.2 है, और इसकी 2.7 है, इसकी 2.9 है। तो सिटोसा जो है वो सबसे चौड़ा हुआ है ना सेपल विड्थ में। ठीक है, सेपल की लेंथ भी निकाली तीनों की। इसमें ये तो सही है ना यार, यही तो था, आयरस सिटोसा आयरस वर्चिकुलर। कौन सा नहीं मिल रहा है इसे? एसएल नहीं मिल रहा, क्या है यार? सेटल विड्थ, पेटल लेंथ, एस डब्ल्यू उठाया ही नहीं हमने, क्यों? सेपल लेंथ, सेपल लेंथ एस एल। हाँ हाँ, ये इसकी वजह से सेपल लेंथ जो है वो ड्रॉप हो गया, इन प्लेस कर दिया मैंने। क्या है यार? अब आ गई सेपल की लेंथ, सबसे ज्यादा जो है वो किसकी है? ठीक है, खैर। प्रॉब्लम ऑफ आउटलायर्स, आयरस सिटोसा पीएल का हिस्टोग्राम प्लॉट किया। रेंज ऑफ सिटोसा पेटल इज बिटवीन 1 to 2। अब जरा समझे भाई, क्या कह रहे हैं हम? क्या लिया हमने? आयरस सिटोसा पीएल। पहले इस डेटा को अलग से देखते हैं, आयरस सिटोसा पीएल को, कि भाई तुम्हारे पास है क्या फिर। ये डेटा आ रहा है, कहां से कहां तक है ये? 1.4 1.6। इसकी अगर रेंज निकालनी हो तो क्या करूं? डॉट मैक्स माइनस माइनस डॉट 0.89। इसकी जो ओवरऑल रेंज है वो कितनी है? ठीक है, तो हिस्टोग्राम प्लॉट किया पीएल का, तो हमें नजर आ रहा है कि भाई मोस्टली, ज्यादातर, समझो भाई जरा। अब इससे में कैसे मुझे पता चल रहा है कि भाई आउटलायर है? कैसे पता चल रहा है?
कि ये जो है कुछ वैल्यूज जो है वो बहुत ही ज्यादा हाइट वाली, कितनी है ये, थोड़ी सी वैल्यूज है, बट मोस्ट ऑफ द डाटा जो है वो बिटवीन दिस है 0 to 1 में है। और अब इसको अगर एक 50 का आउटलायर और ऐड कर दिया डाटा में तो क्या हो जाता है हमारे पास, ये 2.4 पे पहुंच जाता है मीन, जो और बढ़ जाता है। पहले कितना था मीन जो निकाला था हमने 1.4 था। मतलब वही वाली बात है, जैसे जैसे आउटलायर आते जाएंगे मीन क्या होता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा। तो इन दैट केस हमें क्या हासिल करना पड़ता है, मीडियन निकालना पड़ता है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है काफी दफा कि अगर मीन आउटलायर की वजह से शिफ्ट हो रहा है तो हमें किस पे जाना चाहिए, फिर मीडियन पे जाना चाहिए। तो मीडियन जब कैलकुलेट करते हैं तो इट गिव्स कमोवेश करीबन करीब वैल्यू जो है वो दे देता है। और 50 आउटलायर ऐड करने के बाद भी कितना रहा वो 1.5 ही रहा। ठीक है, मॉड क्या होता है, मॉड क्या होता है, करा हुआ है अपने डेटा में, अप्लाई करके भी आए हुए, याद है जब हम मिसिंग वैल्यूज फिल कर रहे थे। ठीक है, अगर हाँ वैल्यूज पे लगा हुआ ना, काउंट्स लगा हुआ ना, 2 बार 3 बार। ठीक है, बाकी जो है स्क्यूनेस और मेजर ऑफ स्प्रेड ये आप लोग करके आएंगे घर से, और यहाँ मैं आप लोगों से पढ़वाऊंगा। क्या स्क्यूनेस के बारे में, स्क्यूनेस है क्या, पॉजिटिव स्क्यू क्या होता है, नेगेटिव स्क्यू क्या होता है, खत्म कैसे किया जाता है, कर लेंगे। और मेजर ऑफ स्प्रेड आपने पढ़ा हुआ है, कोवेरिएंस कोरिलेशन, तो ये आप पढ़ेंगे। इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकलती है, मीन एब्सोल्यूट, डेविएशन, वेरिएंस, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन वर्सेस मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो पढ़ के आना भाई, ठीक है, हो जाएगा ना।